गुड मॉर्निंग। चलो आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 8 है ना। चलो कहाँ पर थे हम, शायद किस टाइप पर थे, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता हूँ मैं, कहाँ हैं, हाँ कहाँ गया, टाइप 10, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 10 में 5 क्वेश्चन है। लाभ हानि टाइप 10 में टोटल कितने सवाल है, 5 है ना। अब ध्यान देना, बहुत अच्छा सीखेंगे हम। 5 सवाल है, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें से सवाल नंबर 3 4 5 में करवा कर गया था। अब मैं सवाल नंबर 1 और 2 पर आ रहा हूं, है ना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर। 1 करे 2 करे, पहले प्रत्येक को बेचा, ठीक है। 2 कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2, सी से एस का रेशियो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, मकान एवं दुकान, पूरा लिख देता हूं, मकान और दुकान, है ना। चलो भाई, मकान एवं दुकान में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा। मकान पर 20% हानि, मकान पर 20% हानि और दुकान पर 20% लाभ। 20% हानि यानी कि रेशियो 5 से 4 आएगा, रेशियो 5 से 6 आएगा, है ना। 20% 1/5 होता है, 5 में खरीदा, 1 का लॉस हानि, 5 में 1 की हानि, 5 से 4। 20% यानी कि 1/5, 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट, है ना। 5 में खरीदा, 1 का लाभ, यानी कि 5 से 6 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। तो सी से एस का रेशियो 5 से 4, सी से एस का रेशियो 5 से 6। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक को, अब मैंने बोला ना रेशियो बनाने के बाद क्या करना है, पिछली क्लास को याद करो, क्लास 7 को क्या बताया मैंने। रेशियो, परसेंटेज से रेशियो बनाना इजी है, कई बार बना चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, या तो ये बराबर देगा, ये बराबर देगा, ये बराबर देगा, ये बराबर देगा। उसने क्या बोला, क्या बोला, मकान, पहली लाइन, सवाल की पहली लाइन, मकान एवं दुकान में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा। मकान एवं दुकान में से प्रत्येक को 12,000 में बेचा। प्रत्येक को मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि विक्रय, बेचने वाला मूल्य दोनों का बराबर है। मकान को भी 12,000 में बेचा, दुकान को भी 12,000 में बेचा, प्रत्येक को 12,000 में बेचा। क्या कहना चाह रहा है कि भैया विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय क्या है, बराबर है। तो कर ले विक्रय को बराबर, कर ले विक्रय को इक्वल। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12। 4 और 6 का क्या बोला उसने, है ना, प्रत्येक को 12,000 में बेचा। नहीं कि क्या कहना चाह रहा, ध्यान देना, विक्रय मूल्य बराबर है। तो 4 और 6 दोनों को 12 बना ले, क्या बोलो, बना लूँ क्या 12 4 और 6 का लघुत्तम 12। तो 12 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे 12 इसको और इसको, चलो देखते हैं ना कैसे बनाएंगे 12। तो बताइए, 4 तिया 12 और इसको 12 कैसे बनाएंगे, 6 दूनी 12। बोलो होगा कि नहीं होगा, इंटू 3 यहाँ करोगे तो मजबूरी में रेशियो में जो इधर होता है इधर भी करना पड़ता है। इंटू 2 यहाँ करोगे तो इंटू 2 यहाँ भी करोगे। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग, इतनी बात क्लियर है ना। प्रत्येक को 12,000 में बेचा, यानी कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है कि नहीं है ना। क्लियर। तो 4 और 6 दोनों को 12 बना ले, क्या है ना। तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। ठीक है, ये 12 है ना। ठीक है, 12। अब ऐसा भी कर सकते थे कि 5 और 6, कई लोगों की बराबर करने की आदत क्या होती है, इसका गुणा उधर उसका गुणा इधर, ऐसा भी कर सकते हो आप। ऊपर में 6 का गुणा, नीचे में 4 का गुणा, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो इससे भी बन जाएगा, इससे 30 24 बन जाएगा, इससे 20 और 24 बन जाएगा। समझ आई बात, इससे भी आंसर सही आएंगे। लेकिन ये मत करो कि इसका गुणा इधर उसको, उससे पहले ये करो कि एलसीएम से छोटा नंबर। देखो यहाँ 24 24 बना, यहाँ देखो 12 12 में ही काम निपट गया, छोटे में काम हो गया कि नहीं हो गया। तो बराबर करने के लिए इसका गुणा उधर उसका गुणा इधर, इससे बेहतर है कि लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम 12 है तो यहाँ भी 12 बनाओ, इंटू 3, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, दूनी तो दूनी इधर भी, तिया तो तिया इधर भी, इंटू 3 उधर भी, इंटू 2 उधर भी। समझे कि नहीं समझे। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एलसीएम लो, हमेशा क्या लो, एलसीएम लो। समझ आई बात, है ना। एलसीएम से छोटे नंबर बनते हैं, इससे भी आंसर सही आएगा। आप चाहोगे तो 120 बना लो दोनों जगह, गुणा कर करके जो भी, तो भी सेम आंसर आए। कुछ भी बराबर नंबर बना लो, उत्तर नहीं बदलेगा, लेकिन रास्ते टफ हो जाएंगे। रास्ता इजी करना है तो बराबर करने के लिए हमेशा क्या लो, एलसीएम। समझ आई बात, क्लियर। चलो कर लिया बराबर मैंने। अब आगे की बात करें, है ना। अब यदि हम आगे की बात करें, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि कुल सौदे का परिणाम रहा, कुल सौदे का परिणाम रहा। अब इस क्वेश्चन के जरिए मैं और भी मेथड आपको बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी दुनिया इस क्वेश्चन के जरिए आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ, है ना। पूरे सौदे का परिणाम रहा, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया पिछली क्लास में सवाल नंबर 3 4 5 में कि सबसे पहले रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने के बाद
या तो वो ऐसे बराबर करने का बोले ऐसे बराबर करो, ऐसे बराबर करने का बोले ऐसे बराबर करो, ऐसे बराबर करने का बोले ऐसे बराबर करो। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य 12,000 है। मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि भैया दोनों का विक्रय बराबर है तो बराबर कर दो। समझ आई बात है ना? इनडायरेक्टली बोला उसने, हमें समझना है बराबर। बस तो क्या सिखाया मैंने इन सवालों में? टाइप 10 में मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? रेशियो बना के बस या तो ऐसे बराबर ऐसे बराबर ऐसे बराबर जो भी बोले वैसा सेट करना है। बस खत्म हो गया सवाल। अब देखो सवाल में कहीं पैसा दिख रहा है लिखा हुआ 2000, 200, 300, 400, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये दिख रहा है। सवाल में पैसा दिख रहा है, पहली लाइन में पैसा दिख रहा है। मकान एवं दुकान में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। प्रत्येक का 12,000 मतलब कहने का मतलब ये 12 भी 12,000 के बराबर है और ये 12 भी 12,000 के बराबर। बोला ना बोला ना बोला ना, डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना? डरे तो देख लेना, है ना? बहुत इजी सवाल है, आने चाहिए आपको, ठीक है? उसने क्या बोला? प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा। प्रत्येक को, हर एक का विक्रय 12,000 रुपये के बराबर। हर एक का विक्रय 12,000 रुपये के बराबर। तो इसका विक्रय 12 यूनिट है, 12 बराबर 12,000। इसका 12 यूनिट है, 12 बराबर 12,000। हर एक का विक्रय क्या है? 12,000। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो 12 बराबर 12,000, 12 बराबर 12,000। अब निकालना क्या है ये देख लेते हैं। हमें ये निकालना है पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, मतलब पूरे सौदे में लाभ हुआ हानि हुआ ये देखना है ना। तो पूरे सौदे में देखो आपकी जेब से लगा कितना? 25 लग गया क्या? 25 यूनिट लगा क्या? देखो जरा, 5 3 बार, 5 2 बार, 5 5 बार, 5 5 25, या फिर ये 15 और ये 10, 25 यूनिट। टोटल लागत 25 है। टोटल आया कितना? 12 12 24। बताओ टोटल 24 यूनिट आया कि नहीं आया? टोटल लगा कितना? 25 और टोटल आया कितना? 24। पूरे सौदे में एक का नुकसान दिख रहा है क्या? एक का नुकसान दिख रहा क्या नहीं दिख रहा? अब आप देखो 12 यूनिट है ये सारा डेटा यूनिट्स में है। हमारी मानी हुई दुनिया है ये, हमारी मानी हुई दुनिया का पैसे की दुनिया से रिश्ता जोड़ा हमने। 12 बराबर 12,000, 12 यूनिट बराबर 12,000, यानी कि हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया 1000 गुना है कि नहीं है? 12 बराबर, कहीं से भी रिलेशन लोगे सेम ही आएगा हमेशा। 12 बराबर 12,000 यानी कि हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया 1000 बराबर है कि नहीं है? तो पूरे सौदे का नुकसान 1 बराबर 1 × 1000। बताओ 1000 रुपये का लॉस है कि नहीं है? पूरे सौदे में हानि। बोलो तो इस सवाल का उत्तर पूरे सौदे का लाभ या हानि 1000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 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 बोलो। तो पूरे सौदे का लाभ यानी 1000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? समझ आई बात? हमारी नकली दुनिया से असली दुनिया कनेक्शन 1000 गुना। 12 बराबर 12,000, 12 बराबर 12,000, तो सीधी सी बात है 1 बराबर 1000 जो पूछा वो निकालना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो इधर पे शॉर्ट में मकान को बेचा 20% हानि पर तो 5 से 4, दुकान को बेचा 20% लाभ पर 5 से 6। प्रत्येक को 12,000 में बेचा, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम 12। तो पहले बराबर कर ले, 12 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तिया तिया इधर भी, दूनी दूनी इधर भी। क्लियर है ना? 12 बराबर 12,000 दिया है, 12 बराबर 12,000 दिया है। तो देखो हमसे ओरिजिनल दुनिया 1000 गुना है कि नहीं है? तो पूरे सौदे का परिणाम इधर लगा कितना? 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, 15 10 25, 25 लगा और आया कितना? 12 12 24। बताओ पूरे सौदे में एक का नुकसान 12 बराबर 12,000, तो 1 बराबर 1000। बताओ 1000 रुपये का पूरे सौदे में नुकसान है कि नहीं है? बोले समझे कि नहीं समझे? मेथड क्लियर है आप लोगों को, है ना? मिटा दूं क्या इसको? बोलिए प्लीज बोलिए, मिटा दूं क्या इसको? है ना? चलो मिटा देता हूं इसको, है ना? ठीक है ना? यही तो लिखा है यहाँ भी, इधर भी, है ना? अब देखो मैं दूसरी मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना? एक दूसरी विधि आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? वो दूसरा तरीका क्या है, या फिर आप ये दूसरे तरीके से पहले एक और दूसरा तरीका इस सवाल के लिए, कंफ्यूज मत होना, है ना? ये बेस्ट तरीका है आपका। CORS, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 है ना? इसको भूल जाओ ना, इसको भूल जाओ ना, छोड़ो ना। 4 बराबर 12,000 रुपये, ये है ही नहीं। आप सिर्फ मकान को देखो, मकान पे 20% की हानि है, तो क्रय जैसे ही हानि प्रतिशत से C से S का रेशियो बनाना आता है, याद करो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड को। हानि प्रतिशत देखते से C से S का रेशियो, दुकान को भूल जाओ, C से S का रेशियो बनाना आता कि नहीं आता? अब 5 से 4, अब ये दुकान मकान का जो सेलिंग है 4 यूनिट, 12,000 रुपये दिया कि नहीं दिया बताइए? मकान का जो विक्रय मूल्य है वो 12,000 रुपये दिया कि नहीं दिया बताओ? तो 4 बराबर कितना है? 12,000। जब विक्रय दिया हो तो आपको क्रय निकालना सिखाया है मैंने। सबसे टाइप फर्स्ट में तो यही सवाल किए थे हमने पहले दिन।
कि प्रॉफिट लॉस परसेंट उससे रेशियो बना लो, यदि इसका मान दिया हो तो इसका मान निकालना आता कि नहीं आता, कुछ नहीं करना बस। अरे भैया दुकान को बेचा 4 यूनिट में, 4 यूनिट बराबर 12,000 रुपया दिया है ना, 4 बराबर 12,000 तो 5 बराबर 15,000। बताओ ये आपकी मकान की खरीदी आ गई क्या 15,000? 4 तिया 12 ना तो 3,000 है ना, तो 5 तिया 15,000 है ना। अब दुकान पे आ जाते हैं, दुकान का रेशियो 5 से 6 आएगा। अब इसको भूल जाओ ऊपर वाले को, अब सिर्फ दुकान की बात करो आप, है ना। दुकान का सी से इसका रेशियो 5 से 6, 6 बराबर 12,000 है कि नहीं है? अरे दुकान को 12,000 में बेचा ना, 6 बराबर 12,000 है कि नहीं? 6 बराबर 12,000 तो 5 बराबर 10,000 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। दुकान को यदि 12,000 में बेचा तो दुकान खरीदी कितने में? 10,000। 6 बराबर 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10,000। क्लियर। अब देखो मकान दुकान दोनों मिला के लगा कितना? 25,000। अरे मकान दुकान दोनों मिला के आपकी जेब से लगा था 15, 10, 25,000 और आया कितना? 12, 12, 24,000। तो आप भी देखो ना अभी प्रैक्टिकल 1,000 रुपये का नुकसान है कि नहीं है पूरे सौदे में। ये भी एक तरीका हो सकता है इंडिविजुअली बराबर ना करके इस सवाल में, ऑप्शनल अलग से मत जाओ, नहीं जाना हो तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात क्या बताया मैंने? मिटा देता हूँ इसको, आराम से रिपीट करके देखिएगा आप लोग, है ना। मिटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। चलो रफ कर दूँ रफ, आराम से रिपीट करके देख लेना बाद में, है ना, ठीक है। चलो अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत स्पेशल है। ये तो एक बेस मैंने बनाया आपका सारे सवालों में, टाइप 10 का ये बेस तो मैंने आपका बनाया ही है, ये तो आधार बना के दिया आपको। अब एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ वो आपको सीखना बहुत जरूरी, स्पेशली आपके स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। देखिए जब कोई स्ट्रक्चर हो ऐसा, इसको मिटा दो क्या थोड़ा सा इधर पे से, है ना, ये परसेंटेज बस मिटा देता हूँ, है ना, ये मिटा देता हूँ। इधर देखो, ध्यान देना है, एक बहुत स्पेशल चीज बता रहा हूं, एक फॉर्मूला रटवा रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। जब दो चीजें हों, खरीदा बेचा और दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, है ना, मैं क्या कह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। समझ आ रही बात? बहुत अच्छे से ना, टाइम लगेगा इसको समझाने में जो मैं बता रहा हूं, आराम से शांति से बैठो, जल्दी नहीं करना, है ना। अब देखो क्या कंडीशन है ये, है ना, जब भी ऐसा बिजनेस हो इसमें हमेशा लॉस होता है, ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस, और वो होगा a/10 का होल स्क्वायर %। इस कहानी में हमेशा हानि होगी और वो हानि कितनी होगी? a/10 का होल स्क्वायर % लॉस। a/10 का होल स्क्वायर % लॉस, ऑलवेज लॉस होगा इस कहानी में, और वो लॉस कितना होगा? a/10 का होल स्क्वायर % लॉस। इतनी हानि होगी हमेशा इस केस में, हानि माइनस लगा रहा हूं क्योंकि हानि है। ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में लगेगा, आप शांति से सुनना। ये फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट? जब दो वस्तुएं खरीदी और बेची जाए, एक वस्तु खरीदी बेची, दूसरी वस्तु, दो वस्तु खरीदी बेची जाए और दोनों का बेचने वाला मूल्य क्या हो? बराबर। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब दो वस्तुएं बेची जाए, दोनों का बेचने वाला मूल्य बराबर हो और एक वस्तु पर उतना ही संख्या प्रतिशत लाभ हो और दूसरी वस्तु पर उतना ही संख्या प्रतिशत हानि हो। कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, एक तरफ जितना % लाभ है उतना ही संख्या %, दूसरी तरफ हानि। एक तरफ जितना संख्या % लाभ है, दूसरी तरफ उतना ही संख्या % हानि। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? एक तरफ जितना संख्या % लाभ है, दूसरी तरफ उतना ही संख्या % हानि। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो पूरे सौदे में क्या होगी? हानि a/10 होल स्क्वायर %। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट मिले, कुछ नहीं सोचना है, सीधे सूत्र आपको लगाना है, सीधे सूत्र आपको लगाना है। अब सुनो मेरी बात, ये वाला यही फॉर्मेट था। कैसे था यही फॉर्मेट? मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसमें देखो आप, एक तरफ
20% हानि थी, एक तरफ 20% लाभ। देखो संख्या बराबर, एक हानि और एक लाभ। जरूरी नहीं ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर हानि नीचे लाभ चल जाएगा, लाभ हानि, हानि लाभ ऊपर नहीं चल जाए, लेकिन संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो लाभ एक तरफ हानि, संख्या बराबर, इस वाले फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। साथ ही साथ इसकी डिमांड है विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। देखो इसमें विक्रय मूल्य बराबर है कि नहीं दोनों का, प्रत्येक को 12,000 में बेचा कि नहीं बेचा। तो ये जो सवाल था हमारा सवाल नंबर 2, ये इस फॉर्मूले पे सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये फॉर्मूला कैसे बना है हम बता दूंगा आपको, उसकी चिंता न करो, है ना, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो यदि मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या है कहानी, सुनिए, है ना। देख ही रहे हो ना, अब तो दोनों डिमांड सेटिस्फाई हो रही है। देखो एक तो संख्यात्मक रूप से प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर है, दूसरा क्या है, विक्रय मूल्य समान। देखो विक्रय मूल्य समान, तो यहाँ भी विक्रय मूल्य समान, समझ आ रही बात है ना। प्रत्येक को 12,000 बेचा। इस सवाल की दोनों डिमांड सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, मतलब इस सवाल में ये वाला सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा ए की जगह कितना परसेंट है, 20%। ए की जगह कितना परसेंट है, 20%। इस सौदे में ओवरऑल पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत की बात करें तो ऐसे सौदे में हमेशा पूरे सौदे में क्या होगा, हानि। जहां एक तरफ लाभ एक तरफ उतना ही हानि, और जहां विक्रय मूल्य बराबर हो। जब ऐसी चीज होगी ना, ऐसे इस पूरी सौदेबाजी में दोनों का मिला के ओवरऑल नेट कुल सौदेबाजी में हमेशा हानि होगी, और वह हानि का परसेंट कितना होगा, A/10 का होल स्क्वायर परसेंट लॉस। समझ आई बात। तो अब यदि वो इस सौदे में पूछता हमसे कि पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत निकालो, शांति रखना, 5 से 7 मिनट लगेगा इस चीज़ को आपके दिमाग के अंदर में को डालने में, आराम से, है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, तो ये सवाल इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तब सीधे ए की जगह क्या रख दोगे, 20। ए की जगह रखोगे 20/10 का होल स्क्वायर परसेंट, 0 0 कैंसिल। बताओ 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को, बताइए 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, कितनी स्पीड से आंसर आएगा। अब सुनना मेरी बात, जो चीज़ आप यहाँ से निकाल रहे हो ना, इस तरीके से यदि आप चाहते हो फिर भी कि सर हमें तो नहीं सीखना है, तो मत सीखो। ये ब्रह्मास्त्र है रेशियो वाला तरीका, इससे सब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं जो यहाँ से सब हो जाएगा। यदि यहाँ पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत पूछा होता ना, यदि यहाँ पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत पूछा होता, तो पूरे सौदे का सी से इसका रेशियो बताइए 25 से 24 आया था कि नहीं आया था। पूरे सौदे का लाभ हानि प्रतिशत पूरे सौदे के कुल सी और एस से आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ सी और एस के रेशियो से लाभ हानि प्रतिशत, देखो हानि हुई है, एक की हानि का परसेंटेज कैसे निकालोगे, एक का लॉस किसके ऊपर है, 25 पर, इंटू 100। देखो भैया 4% लॉस आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस पूरे सौदे का लाभ या हानि का प्रतिशत, तो देखो सबसे पहले तो जब हम सेट करेंगे और कुल क्रय और कुल विक्रय बनाएंगे तब जाके पता चलेगा पूरे सौदे में लाभ है कि हानि है। अच्छा पूरे सौदे में हानि है कि नहीं है, तो यहाँ से हानि प्रतिशत निकालोगे, सी है ये ऐसे, सी और ऐसे, तो बताइए हानि का प्रतिशत निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक की हानि किस पर है, 25 पर, इंटू 100। बताइए पूरे सौदे में 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब सुनो, इसमें तो क्या है ना, रुपए में पूछा था कि रुपए में लाभ हानि कितना, ये पूछा था। यदि प्रतिशत में पूछता, यदि ये बोलता कि पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत में निकालो, तो फिर हमें ये रुपए से कनेक्शन बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम क्या करते कि मकान 5 से 4, दुकान 5 से 6, दोनों को बराबर कर लो, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तिया दूनी दूनी। बताओ ये 25 आ गया, ये 24 आ गया, 25 से 24, सी से इसका रेशियो आया कि नहीं आया। कुल सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत में भागूंगा नहीं, मैं एक एक चीज़ आपके दिमाग में डाल के ही आगे बढ़ूंगा, ये याद रखना आप लोग, है ना। इतना सा भी नहीं भागने वाला मैं, एक एक चीज़ बता के रहूंगा क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। तो बताइए 25 से 24 आ रहा है, ये समझ में आ रही बात, क्या आ रहा है ये 25 से 24, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, ये आ रहा है 25 से 24, क्लियर, तो समझ आई बात। 25 से 24, तो सी से इसका रेशियो सीधे परसेंटेज निकाल लोगे, एक की हानि 25 पर इंटू 100। बताओ 4% हानि आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो,
तो दो चीज़ें होती इन सवालों में, एक तो ये कि रुपए में उत्तर निकालो, एक दूसरा क्या होता है कि प्रतिशत में निकालो। तो समझ में आई, प्रतिशत में ऐसे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते आप पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत, बोलो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, सीख गए चीज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही चीज़ में इतनी मेहनत न करो ना यार, आपको करना है करो, नहीं सीखना है मत सीखो, लेकिन मेरा फ़र्ज है एक एक चीज़ बताना, आपका भला हो सके, छोटा हो सके, टाइम बच सके तो बचाना, ठीक है। अब इतनी मेहनत न करो ना 4% लॉस तक जाने में, सीधे आपको फॉर्मूला याद है a/10 का होल स्क्वायर %। ए की जगह रखो 20 है ना, 20 ए की जगह 20, ए की जगह 20 रखोगे, 0 0 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ क्या इससे छोटा नहीं है ये, बोलो क्या नहीं है, क्या छोटा नहीं है। छोटा तो मैं आपकी बात मानने को तैयार, मत सीखो उसको, लेकिन लग रहा है कि नहीं उससे कम टाइम लगेगा तो फिर सीखो उसको, समझ आ रही बात। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ केवल तब लगेगा, ये फॉर्मूला पूरे सौदे का लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए ये फॉर्मूला तब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एक तरफ उतना ही संख्या हानि हो और एक तरफ लाभ प्रतिशत हो। समझ आई बात, सेम संख्या लाभ हानि, लाभ लाभ नहीं चलेगा, हानि हानि नहीं चलेगी, एक तरफ लाभ तो एक तरफ हानि। ये दूसरा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर। समझे दो बात मेरी, है ना, उतना ही % लाभ उतनी % हानि और विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे। जब ऐसा हो तो हमेशा तैयार रहो। जैसे शेर को कभी आपने हिरण का शिकार करते देखा है, झाड़ियों के पीछे बैठा रहता, चुपचाप घंटों ही बैठा रहता है, और जैसे ही शिकार आए तुरंत अटैक करता है। वैसे ही तो आप भी ऐसे हथियार अपने दिमाग में लेके बैठे रहो, ऐसे शिकार मिले तुरंत अटैक करो, सस्ते में निपटाओ काम को। क्यों लेंदी करें हम, जब हमारे पास अच्छे अच्छे हथियार हैं, हम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल एडवांस्ड है, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, ऐसे निपटाए ना सस्ते में। समझ आ रही बात। आपके स्टेट लेवल की दुनिया में व्यापम के एग्जाम में पहले ऐसे ही सवाल आते थे, रेशियो तो बाद में बना, ये ऐसे फॉर्मूले ही थे, ये इतिहास है आपका, आज से 8-10 साल पुराना इतिहास यही है। बस ये सूत्र लिखे होते थे किताब में कि भैया ये सवाल में ये सूत्र लगाना। सवाल ऐसे आते थे जहाँ एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस और 20-20 अलग अलग % नहीं आता था लाभ हानि। समझ आ रही है बात, क्लियर। लेकिन रेशियो हर चीज़ का इलाज है, अलग अलग हो कैसा भी हर सवाल को रेशियो करके देगा, लेकिन ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा उतना ही % हानि उतना % लाभ है। समझ आई बात। तो बताओ पूरे सौदे में 4% का लॉस आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब एक सवाल यदि मैं आपको दूं तो आप करके बता दोगे क्या। और ध्यान रखना इस सौदेबाजी का कुल परिणाम में हमेशा हानि ही होगी, हमेशा हानि होगी। रेशियो से करके देखो 25 से 24 हानि हुई कि नहीं हुई, 4% की है ना वही। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ध्यान देना, विक्रय मूल्य बराबर, इधर 30% का लाभ, इधर 30%, पूरे सौदे का लाभ या हानि निकालो। तो सबसे पहले तय है हानि ही होगी पूरे सौदे में। तो बताओ 20 की जगह 30 आया, रख दो 1 की जगह 30, बोलो रखोगे, 0 0 कैंसिल, 9% हानि आएगी कि नहीं आएगी। बोलो समझ गए क्या मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, समझे कि नहीं समझे। अब सवाल उठता है, एक विद्यार्थी क्लास में से 1 या 2 तो बोलते ही बोलते, पीछे से धीमे से बोलते, शक्ल नहीं दिखाते, पीछे से बोलते हैं, सर यदि प्रतिशत अलग अलग रहा तो फिर कोई फॉर्मूला नहीं है क्या। तो मेरे पास हर चीज़ का इलाज है ना, मैंने हर चीज़ का इलाज निकाला हुआ है, चिंता मत करो आप, ठीक है ना। मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जैसे हड्डी स्पेशलिस्ट रहते ना कुछ, ऐसे में स्पेशलिस्ट हूँ गणित में, ठीक है। इधर देखो क्या है कहानी। तो अब सवाल उठता है, सर यदि प्रॉफिट और लॉस % का संख्या बराबर न हो तो कैसे करेंगे। तो उसका भी इलाज मैंने निकाला, मैंने खुद ने बनाया हुआ फॉर्मूला, मैं बताता हूँ आपको, पहले इस पे काम कर लो आप, है ना। तो जब भी ऐसा हो हमेशा तैयार रहो अटैक करने के लिए। क्या फॉर्मूला है, a/10 का होल स्क्वायर %। बस जो भी बराबर हो, लाभ हानि हो और बराबर हो, ये 2 चीज़ें है ना, संख्या बराबर, एक तरफ लाभ एक तरफ हानि, और दूसरा विक्रय मूल्य बराबर। क्रय मूल्य बराबर में नहीं लगेगा, विक्रय मूल्य बराबर में लगेगा, ध्यान रखना है ना। तो सीधे फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे सामने 20 था, अभी मिटाओ इसको, है ना, जितनी भी भीड़ की इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, है ना। अब आप बोल रहे हो जैसे इस सवाल में रुपए में निकाला, तो इस सवाल का उत्तर भी आप रुपए में निकाल सकते थे। ऐसे देखो, जैसे आपका यहाँ से 4% लॉस आया है ना, कितना लॉस आया, 4%। ए की जगह 20 रखोगे, 20/10 का स्क्वायर % है ना, 0 0 कैंसिल। बताओ 4% हानि आएगी कि नहीं आएगी, 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब अरे भैया
जब आप रेशियो से परसेंटेज बनाते हो, जैसे सी से एस 10 से 11, तो 10 से 11 तो 10% लाभ है कि नहीं बताओ? अरे एक का लाभ है भैया, एक का लाभ है 10 पर इंटू 100, 0 0 कैंसल, बताओ 10% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? मतलब रेशियो से जब आपको लाभ प्रतिशत बनाना आता है, रेशियो से लाभ प्रतिशत बनाना आता है, तो भैया लाभ प्रतिशत से भी तो रेशियो बन सकता है। अरे परसेंटेज से रेशियो बनना आता कि नहीं आता? तो परसेंटेज से रेशियो बनाओ। तो 10% क्या होता है? 1/10, 10 में खरीदा, एक का लाभ 10 से 11 बनेगा कि नहीं बनेगा? परसेंटेज से रेशियो बनाना आता कि नहीं आता? वैसे यहाँ पे देखो आप, 4% क्या होता है? 1/25, 25 में खरीदा, एक की हानि। तो बताइए सी से इसका रेशियो 25 से 24 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये रेशियो किसका है? मकान का कि दुकान का? दोनों का मिला के कुल रेशियो है ये, दोनों का मिला के कुल रेशियो। इधर से भी पकड़ सकते हो क्या? यहां तक पहुंचने का रास्ता इस फॉर्मूले के जरिए भी हो सकता है क्या? आज आपसे दुनिया पूछना चाहती, सारा संसार आपकी ओर देख रहा है। ये 25 से 24 इस फॉर्मूले के रास्ते से भी होके आ सकते हो क्या? यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? अब क्या इस क्वेश्चन का आंसर 1000 रुपये क्या केवल इस फॉर्मूले के रास्ते से भी निकाल सकते थे? यस। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, नहीं बताना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा, बताऊँगा मैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए, है ना। सी से एस के रेशियो की बात करें, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कहानी, सुनना ठीक से मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा, पूरे सौदे का लाभ हानि निकालना। पूरे सौदे का लाभ हानि बताइए एक है क्या नहीं है? ये एक का मान निकाल लेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। जैसे यहाँ एक का मान 1000 निकाला, वैसे यहाँ से एक का मान निकालेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब देखो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो 24 बराबर 24,000 रुपये दिया है क्या? 24 बराबर 24,000, तो 1 बराबर 1000 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? अरे भैया 12,000 तो दोनों का मिला के 24 बराबर 24,000 है क्या नहीं है? कॉमन सेंस। अरे मकान दुकान दोनों है भैया 24 में, मकान दुकान दोनों है दोनों में, तो दोनों का मिला के 24 बराबर 12 24,000 है कि नहीं बताओ? तो 24 बराबर 24,000 तो 1 बराबर, इतना दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको कि मकान भी 12,000 में, 24 के अंदर मकान दुकान दोनों का बेचना, दोनों का मिला के बेचना। 24 में मकान दुकान दोनों का बिक्री है, तो मकान दुकान दोनों मिला के 12,000 12 से 24,000 होगा कि नहीं होगा? 24 बराबर 24,000 तो 1 बराबर 1,000, यानी पूरे सौदे में 1,000 रुपये का लॉस है कि नहीं बताओ जरा मेरे को, है कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ ये सवाल आप इस रास्ते पे भी ला सकते थे, लेकिन मत करो संघर्ष इतना। ये सिर्फ तब सीखो जब केवल प्रतिशत तक निकालना हो ना आंसर, तब के लिए ये चीज़ अच्छी है। केवल प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना हो ना, तब तक के लिए ये चीज़ अच्छी है। समझ आई बात, है ना। इस रास्ते से फिर आगे बढ़ के ये निकालोगे तो देखो, प्रैक्टिस करने के बाद तो सभी, मैं तो इसको भी ओरली कर दूंगा, पूरे को इसको भी ओरली कर दूंगा। इतनी बार चल चुका हूँ उस रास्ते पे कि मतलब, है ना, इसलिए ठीक है। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरीकों को केवल यूज करो जब प्रतिशत में निकालना हो, और ये केवल तब लगेगा, ये केवल तब लगेगा जब, समझ रहे हो ना, एक तरफ लाभ एक तरफ हानि और विक्रय मूल्य पर, तब ये लगेगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला वो ये देता हूं कि चाहे परसेंटेज अलग अलग हो तो भी लगेगा, है ना। तो चलो एक फॉर्मूला ऐसा मैं दे देता हूं आपको, चिंता क्यों करते हो, सबका इलाज है। इधर देखिए, देखो भैया, रेशियो तो ब्रह्मास्त्र है, रेशियो से तो सब सवाल हो ही रहे हैं। तो यदि आपने रेशियो सीख लिया है तो इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर ये साइड में रखो। ये एक बार देख भी लिया ना आपने, जब ऐसा सवाल आएगा, देखो मैं इतनी देर से आप मेरी कहानी सुन रहे हो, मेरे को सह रहे हो इतनी देर से आप लोग, है ना। तो जो सह रहे हो ना, मेरे को इसका फायदा मिलेगा। आपको कैसे फायदा मिलेगा? जब इस प्रकार का सवाल आएगा ना, एक तरफ उतना ही परसेंट लाभ, एक तरफ उतना ही विक्रय मूल्य बराबर, तो आपको एक क्लास याद आ जाएगी, क्योंकि इतनी देर तक आपने सहा है मेरी इस क्लास को, याद आ जाएगी। तो लोड नहीं लो, है ना। देखी हुई चीज़ें याद रहती है, ये यहाँ क्षमताएं हैं हमारे, तो हमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो बस देख लिया, भूल जाओ। रेशियो आता है ना आपको, खत्म कहानी। क्लियर? जब सवाल आएगा अपने आप याद आ जाएगा, ये बाई 10 का होल स्क्वायर परसेंट। इस क्लास को बस रिपीट करके देख लेना, उस दिन 1 या 2 बार ऐसा याद आएगा, देखोगे याद आएगा, देखो परमानेंटली सेट हो जाए, इजी। ठीक है, रेशियो पे ध्यान दो, है ना। अब देखो एक और फॉर्मूला उधर बताता हूँ कि सर यदि मान लो अलग अलग आए तो देखो, बोल रहा हूँ ना, हमारे पास तो सब इलाज है। क्रय विक्रय क्रय विक्रय, मान लो एक तरफ A% है, एक तरफ B% है, अलग अलग है।
अब ये A% प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, B% प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। इसका ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, इसका ओवरऑल 100A + B, इधर पे बता देता हूँ यार, इतनी भीड़ भाड़ क्यों करें यहाँ पर। इधर इसका फॉर्मूला है पूरे सौदे का लाभ हानि प्रतिशत निकालने का 100A + B। ये मैंने ही बनाया है, यदि किताबों में इधर उधर कहीं मिल जाए तो हो सकता हो किसी और ने भी बना लिया हो ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने खुद ने आविष्कार किया है। अपॉन 200 + A + B। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं पढ़ना यार, रेशियो ही अच्छा है। क्या बोलोगे आप कि सर इतना बड़ा सूत्र क्यों पढ़ा रहे हो, रेशियो ही अच्छा है। तो अब मैं बताता हूँ क्या महत्व है सूत्र का। मान लो सवाल आया, मान लो सवाल आया कि भैया विक्रय मूल्य बराबर है, एक तरफ 3% का लाभ है, एक तरफ 1% की हानि है, पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। तो इस सवाल को या तो आप रेशियो की दिशा में ले जाओ या फिर इस दिशा में ले जाओ, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूनिवर्सल सूत्र है, ये वाले सवाल भी सारे इससे हो जाएंगे, यूनिवर्सल सूत्र। इसी के अंदर से छोटा सूत्र निकला है, समझ आई बात है ना। अब सुनो मेरी बात, अब आप बोलोगे इस सवाल में पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर रेशियो से करो। चलो रेशियो से करते हैं। रेशियो से यदि आप करोगे ना तो 3% लाभ में C से S का रेशियो क्या बनेगा पता है, 100 से 103। रुको, यदि आप इस सवाल को रेशियो से करोगे तो 3% क्या होता है, 3/100। 100 में खरीदा 3 का लाभ तो 100 से 103। 1% क्या होता है, 1/100। 100 में 1 का लॉस, 100 से 99। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। 100 पे 3, 103। 100 पे 1 की हानि, 100 से 99। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब यदि हम आगे की बात करें तो देखो ज़रा, कहानी ऐसी है कि यदि हम आगे की बात करें तो कहानी कुछ यूं है कि इन दोनों को क्या कर लो, बराबर, है ना। विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा ना, इन दोनों को बराबर करोगे तो 99 गुणा 103 यहाँ करना पड़ेगा, 103 गुणा 99 यहाँ, इंटू 99 इंटू 103। अब आप देखो इसका C से S का रेशियो निकालते निकालते ही पागल हो जाओगे आप। 99 गुणा 103 कितना टाइम लगेगा पता है, कितना टाइम लगेगा पता है, गुणा करने में, फिर जोड़ना है, बड़ा बड़ा सा आएगा S। और इधर भी 100 गुणा 99 और 100 गुणा 103, ये भी बड़ा बड़ा सा आएगा। फिर C और S का रेशियो बड़ा बड़ा से आएगा, फिर प्रतिशत निकालोगे ना जाने कितना बड़ा बड़ा से आएगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा कि आप बड़ा बड़ा करते करते छोड़ ही दोगे उसका। तो एक चीज़ ध्यान दो आप, ऐसे सवाल में ये मेथड लाभदायक नहीं। क्यों नहीं है लाभदायक, क्योंकि ये परसेंटेज के जो मान है ना, ये दुश्मन है। ये 3% का C से S का रेशियो बहुत टफ बनता है। यदि 100 से 103 की जगह 5 से 6 रेशियो होता तो कर लेते, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा दुश्मन जैसा सवाल कभी कभी आ जाए, है ना, कि एक तरफ 3% का लाभ, एक तरफ 1% की हानि। समझ आ रही है बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। एक तरफ 3% का लाभ और एक तरफ 1% की हानि, तो देखो ना रेशियो कितना बेकार बेकार डरावना सा बन रहा है। जब रेशियो डरावने से बने तब कौन सा तरीका फॉलो करो, ये वाला। देखो कितना जल्दी आंसर आएगा, है ना। ये A का मान है और ये B का मान है। A का मान क्या है, +3। A का मान क्या है, +3, और B का मान क्या है, -1। प्रॉफिट है तो A का वैल्यू प्लस में हो जाएगा, लॉस है तो A का वैल्यू माइनस में। प्रॉफिट है तो B का वैल्यू प्लस में, लॉस है तो माइनस में। लॉस है माइनस, A का वैल्यू +3 रखो, B की जगह -1 रखो। A की जगह +3, B की जगह -1। A की जगह +3, B की जगह -1, है ना, देख रहे हो। A की जगह +3, B की जगह -1, A की जगह +3, B की जगह -1। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ये 200 आएगा, +3 -1 2 गुणा 100 200, 200 और ये -6, 200 और -6 ना, 2 तिया 6 -1 तो -6 आएगा टोटल। ये 200 हो जाएगा, 200 -6 कितना आएगा, 194, 194। और नीचे में +3 और -1 यानी कि 202 आएगा नीचे में, +3 और -1 यानी कि 2, तो 200 + 2 202 आएगा कि नहीं आएगा बताइए।
तो 194 और ये 202, समझ आई इतनी सी बात, क्लियर है आप लोगों को, है ना। 194 और ये 202। अब देखो प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं आया ना, अपने आप प्लस में आया, प्लस में आया मतलब है लाभ प्रतिशत है, बस यही आंसर है सीधे। अरे भैया यही आंसर है, लाभ प्रतिशत है। इसको और काटना है काट लो आप, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 97 बार, 2 से कटेगा 101 बार, ये भैया ये लाभ प्रतिशत है आपका, प्रॉफिट परसेंट। देखो ए और बी का वैल्यू रखते से उत्तर बना कि नहीं बना। यदि इस पूरे का परिणाम प्लस में आए तो लाभ प्रतिशत हो गया वही संख्या, और इस पूरे का परिणाम माइनस में आए तो वह हानि प्रतिशत हो गया। आप इस रास्ते से जोड़ लो इन दोनों को जोड़ लो, फिर जोड़ने के बाद जो भी लाभ और हानि उसका प्रतिशत निकाल लो, यही आएगा लास्ट में। ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा नहीं हुआ, समझदार हो आप लोग, बड़े हो गए अब सब, स्कूल पढ़ लिया है ना, बड़े हो गए ना सब, तो इतना तो बनना चाहिए अब, है ना। ठीक है, 2 सेकंड रुको ज़रा, रुको 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 रुको, यस। एक मिनट, अब ठीक है ना। देखो समझ में आ रही बात मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। रेशियो ब्रह्मास्त्र है, रेशियो ब्रह्मास्त्र है। रेशियो के बाद मैंने आपको क्या बताया, ये सब जब ऐसा हो तो ऐसा, और आप चाहते हो नहीं सर कैसा भी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमें दो तो ये रहा फॉर्मूला, कैसा भी हो, प्रॉफिट हो तो ए का वैल्यू प्लस में रखना, लॉस हो तो बी का वैल्यू माइनस में रखना। ये हल मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। +3 - 1 2 हो जाएगा, 202 हो गया नीचे, और ऊपर +3 - 1 2 × 100 200, 200 + 200 - 6 194, 194/202 यानी कि 97/101% प्रॉफिट। प्लस में आया ना रिजल्ट तो प्रॉफिट है। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर होगी आई थिंक सो, मेरे को ऐसा लगता है ऑब्वियसली क्लियर होगी होगी। बोले समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग। तो ऊपर 97, 194, 202 है ना, तो कोई भी हो, है ना। तो ऐसा सवाल यदि आपके सामने आ जाए, इससे बेहतर मेथड इस सवाल का नहीं मिलेगा, ऐसे दुश्मनजस सवाल यदि आ जाए तो, ठीक है। बाकी आपको सारे सवाल रेशियो से ही करने हैं। मेरे को डर लग रहा है यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी अभी, देखो बहुत सारा कुछ नहीं बताया, मैं बार बार रेशियो चिल्ला रहा हूँ कि नहीं चिल्ला रहा हूँ। रेशियो के बाद मैंने क्या बोला, एक ये मेथड बोला, और उसके बाद क्या बोला कि आपका सवाल यदि हो कि सर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो ये रहा ब्रह्मास्त्र। देखो ब्रह्मास्त्र किसको मिला था, किसको ब्रह्मास्त्र का वरदान था, एक तो कर्ण को ना, अंगराज कर्ण को ब्रह्मास्त्र, और अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र था ना शायद, हाँ अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र था और कर्ण के पास भी था ना, हाँ कर्ण के पास भी था। और कर्ण के बाद एक और कौन था, वो गुरु द्रोणाचार्य का लड़का, क्या नाम था उसका, ऐसा कुछ नाम था ना, अश्वत्थामा, हाँ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र का वरदान था। अश्वत्थामा ने लास्ट में ब्रह्मास्त्र का यूज़ किया, इसलिए उसको श्राप दिया था किसने, कृष्ण भगवान ने, कि भैया तेरे को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हैं अश्वत्थामा अभी भी भटक रहा है दुनिया में, ऐसा कहते हैं। हाँ तो समझ रहे, ब्रह्मास्त्र दे दिया ना मैंने आपको यार, कभी भी यूज़ कर लेना, है ना। कैसा ही सवाल हो, किसी का भी परसेंटेज लाभ हानि बता देगा। बाकी जब ऐसा स्पेशल केस हो, ऐसा इसी के अंदर से ये फॉर्मूला बना है। अब आप बोलो तो मैं बता दूँ कैसे बना है फॉर्मूला, कुछ नहीं करना। देखो विद्यार्थियों, बी की जगह माइनस ए रख लो, ए तो है ही ना, एक तरफ ए तो है ही प्लस का, बी की जगह माइनस ए कर लो, प्लस ए और माइनस ए, बी की जगह माइनस ए रख लो। देखो ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा प्लस ए माइनस ए वाला, तो बी की जगह माइनस ए रख लो इस सूत्र में। इस सूत्र में बी की जगह क्या रख लो, माइनस ए। बी की जगह माइनस ए रखो, प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा। बी की जगह माइनस ए रख लो, यहाँ पे बी की जगह क्या रख लो, माइनस ए। ऐसा बी की जगह क्या रख लो, यहाँ भी माइनस ए। माइनस ए रखोगे तो प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा। देखो अब सॉल्व करो इसको, देखो सूत्र बन गया a/10 का होल स्क्वायर, ए कैंसिल। अरे विद्यार्थियों, विद्या का अर्जन करने वालों, ध्यान दो इधर पे, कितनी महान महान चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये ए से ए गया 0, 100 × 0 तो पूरा 0 हो गया ये, प्लस ए माइनस है तो -2a² आएगा क्या ये, प्लस माइनस माइनस a × a² माइनस का 2a² और बटे में सिर्फ 200 बचा। अब ये 2 से 200 100 बार जाएगा,
तो बताओ माइनस साइन आया है, माइनस साइन ए स्क्वायर बाय 100, इसको माइनस का a बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको? ऐसा माइनस आया मतलब लॉस है, पूरे सौदे का परिणाम माइनस में है मतलब लॉस है, यानी कि a बाई 10 का होल स्क्वायर %, और जो भी उत्तर आता है वो परसेंट में होता है, a बाई 10 का होल स्क्वायर % लॉस। बना के नहीं बना सूत्र बोलो? तो ये ब्रह्मास्त्र इसी के अंदर से सारी दुनिया निकली है ना, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रह्मा जी के सारी पृथ्वी, ऐसा है ना। तो a बाई 10 का होल स्क्वायर % लॉस। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब बचाए पहला सवाल इस टाइप 10 का। चलो कर लेते हैं पहले सवाल को भी टाइप 10 का, और करते हैं कहानी ख़त्म। मिटा दो ना इसको, है ना। टाइप 10 का पहला सवाल, टाइप 10 का पहला सवाल भी क्या इस फॉर्मेट को बिलोंग करता है? यस बिल्कुल करता है। ठीक से देखो आप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जुनून जुनून जुनून। चलो भैया, टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सवाल नंबर 1। ठीक है, टाइप 10 का सवाल नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? घर और दुकान को 1 लाख रुपए में बेचा, एक पे 20% लॉस। ये सेम कहानी, सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है भैया, देख लो आप। एक पे 20% लॉस है, एक पे 20% प्रॉफिट है, सेम। तो वही पूरे सौदे का परिणाम 4% लॉस आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 4% 1/25, तो सी से इसका रेशियो 25 से 24 आ जाएगा, है ना। आगे रेशियो से करना है, रेशियो से कर लो। देखो देखो रेशियो से कर लेते हम, इसे कोई दिक्कत थोड़ी ना। सी से इसका रेशियो 20% लॉस और 20% का प्रॉफिट है। ये आएगा 5 से 4 और ये आएगा 5 से 6। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। ये आएगा 5 से 4 और ये आएगा 5 से 6, है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। मकान तक, दुकान और मकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा, यानी कि प्रत्येक को 1 ही लाख में, 1 लाख में विक्रय मूल्य बराबर बोला है। करो भाई बराबर, 12 बना ले, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12। क्लियर? ये 25 और ये 24, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। 12 बराबर 1 लाख, ये 12 बराबर भी 1 लाख, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। पूरे सौदे में 1 की हानि है क्या? 12 बराबर 1 लाख, यदि 12 बराबर 1 लाख तो 1 बराबर 1/12 लाख आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 बराबर 1/12 लाख, तो पूरे सौदे में 1/12 लाख का लॉस है कि नहीं? बोलो बोलो, पूरे सौदे में 1/12 लाख का लॉस है कि नहीं है? बोले समझे कि नहीं समझे, है ना। 12 बराबर 1 लाख तो 1 बराबर 1/12 लाख, तो पूरे सौदे में 1 बराबर 1/12 लाख का लॉस है कि नहीं? बताइए, बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात मेरी। तो 1 बराबर 1/12 लाख यानी कि पूरे सौदे में 1/12 लाख का लॉस है। समझ गए क्या बात को? क्लियर? या फिर इधर से भी कर सकते थे आप, 20 तो 4% लॉस, 4% 1/25, 25 में 1 की हानि, 25 से 24, 24 बराबर 2 लाख। तो 1 बराबर कितना? क्यों? 12 बराबर 1 लाख, 12 बराबर 1 लाख, तो 12 बराबर 24 बराबर 2 लाख आएगा ना। 24 में मकान दुकान दोनों मिला के 2 लाख, तो 2 बराबर 2 लाख। यदि 24 बराबर 2 लाख कर लेते तो यहां से भी 1 का मान 1/12 ही आएगा। यदि यहां रिलेट नहीं करते, 24 बराबर 2 लाख करते, 24 बराबर 2 लाख। अरे विद्यार्थियों यार, आप ऐसे ही रहोगे हमेशा। तो 1 बराबर 2/24 लाख, तो बताओ 1 बराबर 1/12 लाख आया कि नहीं आया? तो इस रास्ते से भी ला सकते थे आप। 24 बराबर 2 लाख, तो 24 बराबर 2 लाख, तो 1 बराबर 1/12 लाख ही आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो 1/12 लाख का लॉस है कि नहीं पूरे सवाल में? बोले समझे कि नहीं समझे? आज की क्लास यहीं तक थी, आज की क्लास यहीं तक थी, आज की क्लास यहीं तक थी। अगला टाइप हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छी चीज़ हमने आज सीखी, बहुत शानदार सीखी। ये जो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले कैसे बनते हैं बता सकता, लेकिन आपके काम के नहीं है ना। हिंट दे सकता हूँ कैसे बनाना है, लेकिन क्या मतलब है, रहने दो, बहुत लंबा चौड़ा टाइम है ना। चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, थैंक यू।